तो 10 दिन पहले हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऐसी विभत्स तस्वीरें देखी जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो गया, भीड़ तंत्र हो गया। लेकिन 10 दिन में भीड़ तंत्र से और लोकतंत्र के सबसे निम्न दर्जे तक पहुंचकर इन्हीं 10 दिन में इंपीचमेंट जैसी कार्रवाई करके अमेरिकी जो लोकतंत्र है उसने पूरा कालचक्र आपको दिखा दिया है कि लोकतंत्र कैसे चलता है, कि अगर सिस्टम ठीक हो तो सिस्टम तोड़ने की लोग जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम उन पर हावी होगा। लोगों से बड़ा हमेशा लोकतंत्र, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिखाया है। तो क्या हुआ है, महाभियोग कहा जाता है इसको हिंदी में, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग, वो ट्रंप के खिलाफ ये ऐतिहासिक महाभियोग हुआ है। अब आपको यह बताते हैं कि उसमें क्या हुआ। कैपिटल हिल्स की जो हिंसा थी उसको उकसाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा, जिसकी वजह से ये इंपीचमेंट प्रोसीडिंग हुई। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये जिन पर दूसरी बार महाभियोग हुआ है, दूसरी बार, एक बार नहीं, दो बार। क्या पहले राष्ट्रपति ये होने जा रहे हैं जिन्हें दोषी ठहराया जाएगा? इससे पहले अमेरिका के इतिहास में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। अब आइए आपको बताते हैं आगे क्या, क्योंकि ये एक चरण है जो आज हमने देखा है, आगे क्या होगा वो आपको बताते हैं। महाभियोग का पहला चरण पूरा हुआ है आज जो हुआ, और अब सेनेट में ट्रंप के खिलाफ ट्रायल होगा। ट्रायल कब से होगा आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तारीख ट्रायल की अभी तय नहीं है कि ट्रायल कब से शुरू होगा। यह भी हो सकता है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद भी ट्रायल चलता रहे, यह भी मुमकिन है। फिर आइए इस पर आते हैं कि ट्रायल क्या ट्रायल एक दिन में खत्म होगा? तो इस पर जो जवाब हमको मिला है लोगों से बात करके, कई दिन या कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि नए राष्ट्रपति वहां बन भी जाएं, उसके बाद भी ये ट्रायल चल सकता है। राष्ट्रपति ना रहने के बाद भी ट्रायल हो सकता है। हां, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ भी ट्रायल जारी रह सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ऐसा है, जब वो राष्ट्रपति ही नहीं रहे तो फिर आप कैसा इंपीचमेंट लाना चाह रहे हैं कि उनको आप हटा देंगे, वो तो वैसे ही हट जाएंगे। तो उसमें जो प्रावधान है, अगर वो इंपीच हो जाते हैं, महाभियोग हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसके मायने क्या हैं एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग के? आजीवन चुनाव लड़ने पर भी बैन लग सकता है। यानी कि ट्रंप अगर ये सोचे कि 2024 में मैं एक बार फिर से लड़ूं तो वो नहीं हो पाएगा अगर ये इंपीचमेंट हो जाती है। लाखों डॉलर की पेंशन से वो हाथ धो बैठ सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाला जो भत्ता है उस पर भी रोक संभव है। तो इंपीचमेंट अगर होती है तो ये सारी चीजें उनको नहीं हो। सबसे बड़ी बात, भत्ते वत्ते की तो उनको जरूरत नहीं है, इतने रईस आदमी है, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, ये सबसे बड़ी अहम बात है। अब दूसरे महाभियोग में क्या अलग है आइए आपको वो बताते हैं। इस बार कई रिपब्लिकन सेनेटर ट्रंप के खिलाफ हैं। देखिए, जब वो कूच हुआ, जब ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल के अंदर घुसे, शीशा तोड़ करके घुसे, सामान चुराते हुए दिखे, उसी के एकदम बाद जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी वहां की संसद में, उसमें बहुत सारे ट्रंप के अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, यह हमारे देश का प्रतीक नहीं बन सकता। इस वजह से ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे लोग उनकी अपनी पार्टी के ही हो गए हैं। अब दोषी साबित करने के लिए कितने वोट चाहिए, देखिए यहां पेंच फंसता है, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। मौजूदा सेनेटर में से 2/3 बहुमत अगर इकट्ठे हो जाएं और ये बोलें कि हटाओ, इंपीच कर दो, महाभियोग हो जाए, तब होगा। कम से कम 17 रिपब्लिकन चाहिए और डेमोक्रेट्स के साथ ये सारे आ जाएं। इतने लोग इकट्ठा होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इंपीच हो सकते हैं। तो ये है अभी तक की स्थिति। अमेरिका में महाभियोग का आपको इतिहास भी बता दें, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स अमेरिका में होती रहती हैं। एंड्रयू जॉनसन सीनेट ट्रायल में 1 वोट से बच गए। जॉनसन जो हैं वो महाभियोग के बाद चुनाव नहीं जीते। दूसरे कार्यकाल में बिल क्लिंटन पर भी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग हुई थी। क्लिंटन को हटाने के लिए जरूरी वोट नहीं जुटा पाई और पहली बार ट्रंप के खिलाफ भी बहुमत नहीं जुट पाया था जब पहली इंपीचमेंट आई थी। इस बार हो पाएगा या नहीं, यह देखना बनता है। और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमान का। पूर्व राजदूत एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहम्मद अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अमेरिकी इतिहास का ये काल चक्र
10 दिन का इतिहास अगर आप देख लें, सबसे निम्न स्तर पर लोकतंत्र पहुंच के, और उसके बाद इसी लोकतंत्र के चक्के ने दोबारा यह दिखाया कि लोकतंत्र कितना मजबूत होता है, लोगों से भी मजबूत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर यह भी हकीकत है कि लोकतंत्र की बुनियाद ट्रंप ने हिला दी थी। इससे यह भी पता लगता है कि एक इंसान अगर चाहे तो कितना कितना नुकसान कर सकता है संस्थानों को, उसकी मिसाल देखने को मिली है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 235 साल के इतिहास के कारण जड़ें बहुत मजबूत थीं और उसके कारण ये दोबारा से उभर पाए हैं। पर जो घटनाएं घटी हैं वो बिल्कुल अनहोनी हैं। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा संकेत, जो आप ने अभी जिक्र किया कि 17 इनको रिपब्लिकन्स चाहिए सेनेट में, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर उसमें प्रावधान है प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो उसमें अगर कुछ लोग रिपब्लिकन्स ना पहुंचे, मान लीजिए उस दिन, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिट इशू नहीं होगी, फिएट इशू नहीं होगा कि सबको आना चाहिए, तो अगर नहीं आते हैं तो इससे उम्मीद बन जाती है। उम्मीद ज्यादा नहीं है पर बन जाती है। ये आप जरूरी बात कह रहे हैं। मोहम्मद अली जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने कहा उससे कि उम्मीद बन सकती है? संकेत, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी तो सही बोल रहे हैं। आई मीन ही नोज मच बेटर देन मी, लाइक द प्रोसीजर्स एंड ऑल। तो लेकिन मैं बस ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इम्पीचमेंट हो, सफल हो ना हो, लेकिन ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। जो ट्रंप के समर्थक हैं वो अभी भी वो हिंसा की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ है वो उसकी तैयारी हुई थी, और उसकी तैयारी में जो कांग्रेस के सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके भी इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। एक कांग्रेसमैन हैं रिपब्लिकन जिन्होंने रेकी किया था और रेकी करवाया था। आई मीन ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो दिस गोज मच डीपर देन वी एक्सपेक्टेड टू बी। ये बहुत खतरनाक बात है, और ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ। इम्पीचमेंट से कुछ नहीं होता। मतलब आई मीन बियॉन्ड, लाइक इम्पीचमेंट तो ट्रंप को रोकने के लिए है, लेकिन जो ट्रंपिज्म है वो अभी तक बरकरार है, और वो अमेरिकन समाज की सच्चाई है और एक हिस्सा है। आप उसको कैसे हटाएंगे? लेकिन एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, देखिए, अब अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अगर आप विभत्स किस्म की राजनीति ना करें, अगर आप तोड़े फोड़े ना, संसद के अंदर ना घुस जाएं, तो आप किसी का भी समर्थन करें, उसका तो वो तो अलाउड ही है। अब जैसे ट्रंप हैं, ये जो वोट जो बाइडेन ने जीता इलेक्टोरल कॉलेज, ट्रंप भी उन्होंने भी काफी बराबर की टक्कर दी। तो आप भले ही इंपीचमेंट कर दें, लेकिन ट्रंप के जो समर्थक हैं वो ऐसा नहीं है कि एक नॉन एंटिटी बन जाएंगे अमेरिका की राजनीति में। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संकेत। अफसोस की बात यह है कि पहले भी एक विभाजन था समाज में, और अमीर गरीब का रंग के हिसाब से आप अमरीकी हैं कि बाहर से हैं। पर जो 4 साल थे ट्रंप के, उन्होंने इस विभाजन को, दरार को बहुत बढ़ा दिया, और उन्होंने यहां तक कर दिया कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ, विमेन, औरतों के खिलाफ, कुछ लोग जो वाइट नहीं है उनके खिलाफ ऐसी बातें की, ऐसा कहा जिस तरह से, तो उससे समाज में करवाहट बहुत बढ़ गई है। तो मेरे सहयोगी, मेरे साथ जो कुलीग्स हैं, मोहम्मद अली जी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ट्रंप चाहे चले जाएं, पर ट्रंपिज्म इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत समय लगेगा। आप और हम सब जानते हैं कि बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना बड़ा आसान होता है। और आखिरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो ट्रंप ने किया वो एक देशद्रोह से कम नहीं था। उन्होंने प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया, और ये आप कह रहे हैं कि उनको काफी वोट मिले, बिल्कुल ठीक मिले, पर फिर भी 6 लाख वोटों का फर्क है उनमें और उनके जो बाइडेन है। 60 लाख वोट। हाँ।
तो 60 लाख वोट बहुत होते हैं। हम क्योंकि हमारा देश में हमारे पास 850 मिलियन वोटर हैं, तो हमको ये नहीं लगता है कि ये 6 मिलियन वोट ज्यादा है, पर अमेरिका जैसे देश के लिए बहुत है। और डेमोक्रेसी में तो एक वोट का खेल है। तो जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया है प्रजातंत्र का, इनको कानून के अधीन जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए वो ही कम है। ये बड़ी अहम बात है मोहम्मद अली जी। लेकिन वहां पर अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक हैं वो बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं, बहुत सारी साउथ एशियंस हैं जो कि उनके समर्थन में उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि 2016 में जब ट्रंप आए थे तब इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन, हाँ ठीक है संसद में नहीं घुसे थे, लेकिन सड़क पर इसी किस्म का विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेट्स भी कर रहे थे कि हमको ये राष्ट्रपति गवारा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इनको, तस्वीर जलाना और दुनिया जहां की और चीज करना। तो राइट, देखिए जी, सॉरी आप बोल रहे थे, आपका नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो समाज की विकृतियां हैं, जो डिवीजन है, वो अमेरिका में और अमेरिकन पॉलिटिक्स में साफ दिखाई देने लगा है, जिसको आप शायद ट्रंपिज्म कह रहे हैं। राइट, नहीं वो तो है। और आप जो ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी वायलेंस हुआ था, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन एक बड़ा फर्क उस ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर के जो वायलेंस हुआ था और आज के वायलेंस में एक बड़ा फर्क ये है कि वो वायलेंस किसी वहां के लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया था उसको, और उस वायलेंस को इनकरेज और इंसाइट नहीं किया था। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राइटिंग को इंसाइट किया। और अगर आप देखेंगे उस दिन 1 घंटे पहले ट्रंप ने संबोधित किया था उस रैली को और ये कहा था कि तुम प्रोटेस्ट करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। वी विल, ही यूज्ड द वर्ड वी, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वो गए नहीं, वो चुपके से निकल गए, अपने एसयूवी में व्हाइट हाउस चले गए और टीवी पे सारा खेल देखा। तो ये ऐसी आप जो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन डेमोक्रेट्स ने डेमोक्रेटिक सिस्टम पे इतना बड़ा सवाल नहीं किया। फेक न्यूज और इलेक्शन को, जो कि डेमोक्रेसी का एक की जान होती है, उसको डेमोक्रेट्स ने इतने बड़े लेवल पे डीलेजिटिमाइज नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से इलेक्शंस को डीलेजिटिमाइज किया, उस पे झूठ बोला। बात यही नहीं है। ठीक है। जिस सिस्टम ने ट्रंप को जिताया, उसी सिस्टम को ट्रंप मानने से इनकार कर रहे थे और हराने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उन्होंने तमाम किस्म के आरोप लगाए कि भाई वहां पर मुझे मालूम ही नहीं है कि अलग हर स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके से वोटिंग कर रहा है, कौन वोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तमाम किस्म के उन्होंने तर्क दिए। और ट्रंप के जो अपॉइंटेड जजेस थे और ट्रंप के अपॉइंटेड ऑफिशियल थे, सबने इनकी बात को रिजेक्ट किया, हर स्टेट सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। रिपब्लिकन्स भी साथ नहीं आ रहे। और दूसरी चीज है हिंसा का समर्थन कौन कैसे अपने सही दिमाग में कर सकता है, वही चीज देखने को मिल रहा है कि अब वो राजनीतिक रूप से थोड़े अकेले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई जो वो छाप छोड़ गए हैं वो छाप खत्म हो पाएगी या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश और मोहम्मद अली से पूछेंगे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या हैं, जो अमेरिका में हो रहा है उसको और देश किस तरीके से देखें, खासतौर से भारत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। जल्दी से वो सवाल मैं दोहरा दूं एम्बेसडर विष्णु प्रकाश आपके लिए, क्या सीख ली जा सकती है अमेरिका में जो हुआ उससे? बहुत बड़ी सीख ली जा सकती है और सबको लेनी पड़ेगी। मैंने जैसे पहले भी जब शुरुआत में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि कोई भी पेड़ हो, चाहे जितना मर्जी मजबूत हो, जैसे बुनियाद मजबूत हो, जड़ें मजबूत हो, फिर भी उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको टेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बनाना संवारना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना आसान होता है। तो ये एक सबक है सबके लिए कि आप डेमोक्रेसी को यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा। चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, देश के नागरिकों को, देश की संस्थाओं को, कोर्ट को, संसद को,
और ये क्योंकि इसमें संसद चौकन्नी थी, जुडिशरी चौकन्नी थी। देखिए 60 केसेस थे जिसमें ट्रंप और उनके समर्थकों ने जो 60 केस किए हैं वो सब के सब खारिज हो गए हैं। तो उससे ये पता लगता है कि अगर संस्थान मजबूत हो तो आप हेडविंड्स का मुकाबला कर सकते हैं। पर ये भी है कि अब अमेरिका को जब किसी देश के ऊपर उंगली उठाएंगे तो उनको अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि हर एक देश के सामने चुनौतियां आती हैं और वो चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होती है। उन्होंने किया है, बाकी देश भी करेंगे। जी मोहम्मद अली जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर समाज, क्योंकि बहुत कुछ बिना बोले पूर्व राजदूत जो हैं वो बोल गए हैं, उन्होंने इशारों में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हर समाज में, भारत जैसे देश के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि हर समाज में फ्रैक्शंस होते हैं, हिस्टोरिकल वूंड्स होते हैं। जो राजनीतिज्ञ, लाइक एनी पॉलिटिशियन जो कि उन घाव को उखाड़ करके और नफरत को फैला करके राजनीति करेगा, वो उस डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाएगा। और जो लोग जैसे अमेरिका में हम ट्रंप को बदनाम कर, लाइक हम ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप है जिसने ट्रंप को आज तक कुछ नहीं बोला था, चुपचाप उनको ट्रंप को इनेबल किया था, तभी ट्रंप का जो ये देखना पड़ा हमको रूप। तो ये उसी तरह से अगर हम नफरत की राजनीति और समाज को बांटने वाले जो राजनीतिक हैं उनको अगर हम रोकेंगे नहीं, और हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो नहीं रोकेंगे, तो देश जो है वो उसका बहुत घोर नुकसान होगा। आई मीन वी कैन नॉट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ हार्म जो कि हमारी डेमोक्रेसी को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूशंस मजबूत होनी चाहिए और लोगों से निपटने के लिए अगर संस्थाएं मजबूत होंगी तो वो लोगों से निपट लेंगी, फिर चाहे कोई भी आए। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश और मोहम्मद अली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। थैंक यू। खबरों की खबर में खबर का सिलसिला जारी रहेगा और एनडीटीवी इंडिया पर भी जारी रहेगा।